देखिएगा, आज मैं इस सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। देखिए सवाल, एक क्वेश्चन है रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9। इसमें बताना है कि यह जो इसको हल करने पर जो आएगा वो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, 8 अठाई 64 होता है। इस 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9। फिर इस 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। इसको भी रूट में रखेंगे। तो हम सब जानते हैं कि रूट के अंदर अगर दो पेयर मिले तो उसको क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं, एक उसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें से 8/9 हमारा क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, और इसमें से 4/3 बाहर निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम अब भिन्न का जोड़ है, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 3 का लसा होगा 9। इस 9 से इस 9 में भाग देंगे, यानी हर से इस लसम में भाग देंगे एलसीएम में, तो 1 आएगा। 1 से इसमें गुना करेंगे 8 में, तो 8 एकम 8 प्लस चिन्ह प्लस देंगे। 3 से इसमें भाग देंगे 9 में, तो 3 आएगा। और 3 से इस 4 में गुना करेंगे, यानी अंश में गुना करेंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 8 और 12 हो जाएगा 20/9। ए पी बटा क्यू के रूप में संख्या आया। तो पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या होती है, यानी अंश और हर के रूप में जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर परिमेय संख्या, एक ए नंबर का आंसर सही होगा। दूसरा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल दिया है 3 रूट 6, 3 प्लस रूट 6 सॉरी, और गुना करना है इसमें 3 माइनस रूट 5 से। अब इसको हम गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो इस 3 से इस दोनों अंक में गुना करेंगे। 3 तिहाई 9, यहां माइनस है, माइनस लगा देंगे। 3 और रूट 5 में गुना करेंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा। फिर इस यहां प्लस है तो प्लस दे देंगे, और इस रूट 6 से इस दोनों अंकों में गुना करेंगे। तो रूट 6 और 3 गुना करेगा तो 3 रूट 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस या माइनस है, चिन्ह से गुना किया जाता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस रूट 6 से रूट 5 में गुना करेंगे तो होगा हमारा, रूट कॉमन हो जाएगा एक, 6 बचे 30 होगा यहाँ पे। अगर अब यह जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अब क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक तरह की संख्या नहीं आ रही है जिसको जोड़ने या घटाया कर कम किया जा सके, तो इसी तरह इसको छोड़ देंगे। तो ये संख्या जो गुना करने पे आई, ये रूट में बहुत सारे यहाँ पे रूट पे आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी होगा। तीसरा सवाल है रूट 10 और रूट 15। रूट 10 और रूट 15 का गुना है। इसमें बताना है कि जब हल करेंगे इसको तो परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी कि पूर्णांक संख्या होगी कि प्राकृत संख्या होगी। तो इसको हल करके देखते हैं। रूट 10 गुना रूट 15, जब इसको हल करेंगे तो एक रूट कॉमन हो जाएगा और ये दोनों संख्या गुना में आ जाएंगे, 10 गुना 15। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, और रूट 1 लगाएंगे इसमें। यहाँ पे जब रूट के अंदर जोड़ा में संख्या होता है तो 1 निकल जाता है, यानी 5 जोड़ा में है तो 1 5 निकल जाएगा, और रूट में ये 3 दूना 6 रह जाएगा। यानी इस सवाल को हल करने पर हमारा अपरिमेय संख्या आया। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल आया है, ये अपरिमेय संख्या है।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपरिमेय संख्या होगा।